मंत्री बनने का 5 बार मंत्री बनते गत्ते डेट चले गया। मैं जब भी मंत्री बनता मेरे को गिराते, जब भी मंत्री बनता टिकट मेरा चले जाता। तो मैं बोला ऊपर वाले भगवान मेरे पास कैपेसिटी है, आज ने कल बसवा कल्याण से नाम पूरा हिंदुस्तान में ऊंचा करके बढ़ने का ताकत आपने हमको दी है। आगे जगह में वक्त आता है, वक्त का इंतजार में हूं मैं, लेकिन बसवा कल्याण को किसी को ऐसा बांट के खाने में नहीं देता। जब तक मेरे पास जान है, जब तक मैं आपके साथ हूँ। सत्य सिंह साहब इतना बड़ा धर्म सिंह साहब के बेटे हैं, ये चिन्नी चौक पॉलिटिक्स में क्या आने की जरूरत था? राज्यसभा मेंबर बनो ना, उतना बड़ा सेवा करो, एमपी करो। बसवा कल्याण में कोई लोग नहीं दे क्या? म्यूनसिपालिटी में जाओ, हर आदमी को पैसे 4000, 5000, 8000, 2 लाख, 1 लाख बिना करप्शन म्यूनसिपालिटी चल रहा बोले तो बसवा कल्याण में पार्टी छोड़ दो। तो क्या करे वो बस अब क्या करे? मिनी विधानसभा मैं करा, टीपू सुल्तान चौक मैं करा, बड़े रोड मैं बनाया, अंदर आने के बाद सभा भवन मैं बनाया, नया म्यूनसिपालिटी मैं बनाया। अरे मेरा पेड़ में भी काम करे भाई साहब, आपके सामने है। मैं दिन रात मेहनत करी, वोट डालने वाले का भी करी, ईदगाह का भी काम करके दिया। मैं उनको पूछूं उन्होंने क्या करे? आज अभी भी चुनाव का गर्मी में आप लोगों को हमारे पार्टी के बारे में हमारे सीनियर लीडर अशरफ अली कादरी साहब जो विचार पार्टी का है मैनिफेस्टो वो खुल के लोगों को समझना उस तरीके से बताए। और हमारे कैंडिडेट लोकल संजय वाडेकर जी आरटीओ नौकरी छोड़ के उन्होंने भी एक चैलेंज लेके कुछ बैकवर्ड और सिटी माइनॉरिटी सभी लोगों को एक सेकुलरिज्म का सोच रख के डेवलपमेंट करना बसवा कल्याण का बोल के आए थे। अर्शद नागावी जी, भोसगे जी, कबाड़ी जी, शबीर पासल जी, डॉक्टर साहब, हमारे जाकिर जी, सभी यहाँ के मेरे चाचा भाई, छोटे बच्चे। कभी कभी मेरे को खुशी भी होता बसवा कल्याण में देख के, हमारे बसवा कल्याण वाले इतना शांति का गांव वाले क्यों है बोल के खुशी होता है। कभी कभी दुख होता है, इतना हमारे ऊपर अन्याय हो गया तो भी चुप कैसा बैठते बसवा कल्याण के लोग। कभी मेरे को देखने के बाद महीने को लेके महीने में एक बार उनका जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, महीने को एक बार जितने डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जस्कॉम डिपार्टमेंट लाइट का है, हर एक डिपार्टमेंट को लेके आके एक महीने के अंदर एमएलए और काउंसलर मीटिंग करने का काम रहता है। हम एमएलए गए जब लेके आते थे, सामने दुकान में राशन नहीं दे रहे तो उसको पकड़ के सीज किया था मैं। हर जगह के ऊपर डेवलपमेंट में मैं आता था। आजकल एमएलए लोग कोई आते नहीं, आए तो गाड़ी में 2-4 भग जाते। कि मेरे को टोटल बसवा कल्याण ऐसा क्यों हो रहा है? म्यूनसिपालिटी में जीते कांग्रेस की हुकूमत है, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट नहीं कर गए। मैं कल अंदर उस गली में देखा था, अंदर जाके देखा, देखने को जाते हो कभी इतना गंदा है तो वो लोग कर रहे क्या? अभी हम अंदर आ गए, लाइट नहीं है। अरे भाई साहब, तुम्हारे को 4 चीज देने का नहीं होता है? साफ सुथरा पानी, एक लाइट, एक दवाखाना, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, गरीबों का स्कीम। तो पॉलिटिक्स करना क्यों? पैसे कमाना है तो सीधा बोल दो ना, हमारा रेट इतना है फिक्स, काम ही खत्म। इसमें क्यों आ गए? बिजनेस बहुत कुछ है। ये सेवा करने के लिए एक संविधान के अंदर, एक कानून की चौकट के अंदर काम करने के लिए ऐसे हम सोचना चाहिए हमारे बसवा कल्याण के लोग। आज गुलबर्ग ऐसे लोग आ गए, हर बिजनेस में गुलबर्ग के लोग। मैं अभी भी एक वार्ड में बताया, आप सब व्यापारी हैं, आप जब भी बिजनेस करते वो पैसा बसवा कल्याण में लाके खर्चते। हर एक व्यापारी कुछ तो कपड़ा लेना है, हमारे लागे के पैसे आए तो कपड़ा का खरीदते बसवा कल्याण में। कौन सा एक जनरल स्टोर में जाके घर का किराना खरीदना है तो बसवा कल्याण में। अब ऐसा नहीं है, बसवा कल्याण में कमाते ही सलगर में खर्च करते, बसवा कल्याण में कमाते ही गुलबर्ग में खर्च करते। तो सॉफ्टवेयर काम के लोग हमारे लोग आगे 20 साल के बाद क्या का पॉलिटिक्स, एक भी आदमी पॉलिटिशियन नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको सलाम मारने वाले मिलेंगे या पॉलिटिशियन खत्म हो जाता। जैसा 6 टायर की गाड़ी खत्म हो गए, मिलता क्या 6 टायर का गाड़ी? वैसा हमारे को खत्म करने को गुलबर्गा वाले आए। सोचने का वक्त है, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे। देखो हमको तो खत्म करे बीजेपी वाले,
एक बच्चा जेडीएस से छोड़ के गया था, गांव वाले को 16 आदमी को भी टिकट नहीं दिए। जब उन्होंने खत्म करे, कांग्रेस में नारे में वो सब बिल्कुल कांग्रेस का झंडा लगाए, गरीबों के लिए काम करे, अरे उनका घर में भी टिकट नहीं दिए भाई। सोचो, अब सोचने की बात है। विजय सिंह साहब इतना बड़ा धर्म सिंह साहब के बेटे हैं, ये चिंदी चौक पॉलिटिक्स में क्या आने की जरूरत था? राज्यसभा मेंबर बनो ना, उतना बड़ा सेवा करो, एमपी करो। बसों के में कोई लोग नहीं थे क्या? बीजेपी वाले भी ऐसा ही, इन्हों भी ऐसा ही। जेडीएस वाले हमारे खादरी साहब को अनाउंस करे थे टिकट, लेकिन वो कुछ हाईकमांड का डिसीजन पे उन्होंने चेंज कर लिए, लेकिन लोकल वाले को दिए, बल्कि हम भी साथ देने को बराबर जनता दल में आए। सोचने की बात है, एक माइनॉरिटी के लीडर है, बिल्कुल एक सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कुमार स्वामी साहब को हमारे बाबा चौधरी साहब भी माइनॉरिटी की इतनी समस्या है। बसवर कल्याण में कोई भी आ गई, चुनाव लड़ गई, मैं लाइट फेंक दे तो वो हमारे स्कीम में फेंक दे तो उन्हें बोल गए मोदी साहब वहां बैठ के भाषण देते दिल्ली से। अरे यहाँ शाह सिंह को आओगे तो समझ में आता उनके आदमी को। राहुल गांधी साहब भाषण दे गए, अरे यहाँ गली का कोई बात ही नहीं कर गए। यहाँ कोने में सब काउंसलर अरे वो क्या कौन सा पार्टी की? हाँ वो लोग बिके क्या है? आप 2 बिके जेडीएस के, 2 बिके तो काउंसलर को भी खरीद गई, एमएलए को भी खरीद गई, वोटर को भी खरीद गई। तो बंगले पे बोर्डिंग लगाओ, ये गवई बिकता है, कहीं को आने का, लोगों को पूछने का क्यों? ऐसा हुए तो कैसा? आपके पास शक्ति रखो, कौन सी भी पार्टी से आप जीते, पूछने का हक आपने हमको दिए। सो है एमएलए बने तो भी दिए, अपोजिशन में दिए, काउंसलर को जिता को दिए। ये बिकने का काम क्यों जी? काम नहीं हो रहा, ऑफिसरों के सामने बैठ के पूछो, एमपी एमएलए को आगे डाल लो, खत लिखो, या कोई पूछता ही नहीं। म्युनिसिपालिटी में जाओ, हर आदमी को पैसे 4000, 5000, 8000, 2 लाख, 1 लाख, बिना करप्शन म्युनिसिपालिटी चल रहा बोले तो मैं बसों करने से पार्टी छोड़ देता हूँ। हर आदमी को आगे डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट को मैं गया तो हो गई अम्मा 3 दिन से बिगाड़। क्यों? मेरे एक ही है, गांव से प्यार है। अगर इलेक्शन आता है जाता, हमने बहुत इलेक्शन देखे, हर सीएम के सामने इलेक्शन करके देखे, पूरी सरकार के सामने इलेक्शन करके देखे, लेकिन मैं हाथ जोड़ के लोगों को एक ही बोलूंगा, आप बिल्कुल अवेयरनेस के साथ जब गांव का प्रॉब्लम आया, पूरे लोग एक हो जाओ, पार्टी अलग, सब लोग गांव के लिए एक होकर आगे बढ़ना। हम लोग जहाँ भी जाएंगे भाईचारा रहना, शांति रहना, हंसते रहना, हर टेंशन का माहौल है। बीजेपी में वहां गाले दे गए, कांग्रेस वाले उनको गाले दे गए। अरे गाले कहीं को देते भाई? बसवर कल्याण को डेवलपमेंट क्या करते? उनका मैनिफेस्टो में आपका गली के लिए क्या है पूछो, क्या बनाने वाले हैं? माइनॉरिटी के लिए क्या क्या बसवर कल्याण के लिए दे गए? हिंदू लिंगायत को क्या दे गए? एससी में क्या दे गए? वो बात ही नहीं, स्टेट लेवल का बात करते ही चले जाते। हम लोग एक बसवर कल्याण का एक माहौल के लिए 7 तारीख को एक मीटिंग बुलाई। मैं बाबा चौधरी साहब को भी बोलना चाहता हूँ, पार्टी तो है, लेकिन हम बसवर कल्याण वाले एक होके चुनाव में 10 लोग ठहरे, 10 हारे वाले शिंदे साहब आए थे, आपको मालूम है, हमारी पार्टी से ठहरे थे, 32,000 वोट लिए, वापस आए नहीं कांग्रेस में। तो वोट डालने वाले कहाँ जाना? अब माला मैडम को 54,000 वोट दिए, उन्होंने कहा जाना? खोबर साहब को 9,000 दिए, उन्होंने कहा जाना? 12,000 इनको दिए, उन्होंने कहा जाना? तो मेरा बोलना एक ही है, हारे वाले जीते वाले सब मिलके बसवर कल्याण का हक के लिए, गरीब का काम के लिए, लोगों का कल्याण के लिए हम सब मिलके काम करने के लिए मैं कभी भी पूरा टीम के साथ मैं तैयार हूँ। अधिकार महत्व नहीं है, बसवर कल्याण महत्व है। कब न कब ये धरती, देखो मैं कभी भूल नहीं सकता, मैं 24 साल का था, मैं 25 में गिरने वक्त मेरे को एमएलए बनाए लोग एक भरोसे के ऊपर। देखो आज नाम आना, मेरा पिताजी का नाम चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-2 बजे तक भर्चक कर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा बोलना एक ही है, आपको प्रॉब्लम है जरूर मिलो, हम सब हैं। कोई माइनॉरिटी में प्रॉब्लम है, आज जेडीएस का काम करना चाहते, खादरी साहब है, आरटीओ साहब है, उनको भी तजुर्बा है, 20 साल से मेहनत कर रहे, सोशल वर्क करना बोल के जोश से आए, होश रख के, चैलेंज लेके संविधान की बात करते, उन्होंने भी आगे बढ़े। सो है बसवर कल्याण में कांग्रेस सब देख रहे, पूछो कांग्रेस की काउंसलर लोगों को, बाबा तुम क्या करे? बसवर कल्याण साफ सुथरा क्यों नहीं है?
एक सही नाली क्यों नहीं है? क्या तो बोले तो खूब सब क्या करे, खूब सब क्या करे, मिनी विधानसभा मैं करा, टिप्पू सुल्तान चौक मैं करा, बड़े रोड मैं बनाया, अंदर आने के बाद सभा भवन मैं बनाया, नया म्यूनसिपालिटी मैं बनाया। अरे मेरा पेड़ में भी काम करे भाई साहब, आपके सामने है। भाई दिन रात मेहनत करी, वोट डालने वाले का भी करी, ईदगाह का भी काम करके दिया मैं। उनको पूछो उन्हें क्या करे, हर एक बात में भाषण देते। मेरा बोलना एक ही है, उनको भी गांधी चौक में बुलाओ, हमको भी गांधी चौक में बुलाओ, आप सब सामने आओ, उसकी बात तराजू में तोलो कौन है क्या है। हमारी पार्टी को भी तोलो। तो हम इतना बोलते हुए दूसरे गांव वाले घुस रहे 20 महीने में आप देखे, और अब आगे 5 साल मत बोलो, सोचो। वक्त है 10 तारीख तक, और 7 तारीख को हमने बसवा कल्याण के लिए एक मीटिंग बुला है। कोई भी बंदे इस धरती को जो प्यार करता है, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको सभी व्हाट्सएप के माध्यम से और हमारा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 10 कैंडिडेट है। जीतने के बाद अलग ही भाग गए, जीतने के बाद एरोप्लेन में भाग गए, हेलीकॉप्टर में भाग गए, तालाब के ऊपर घुमा गए। हम कहा जाना, अरे हेलीकॉप्टर में घूम के खिला देख रहे, हेलीकॉप्टर में घूम के शासन देखोगे भाई, यहाँ क्या है परिचय, यहाँ कभी अंदर नहीं घुस गई। तो आगे एरोप्लेन में जाते हैं, फिर आरटीओ साहब भी जीतने के बाद गाड़ी में जाते हैं। इसलिए पहले पकड़ने का सबको। 7 तारीख को हमारे इतने डेवलपमेंट है, हमारा बसवा कल्याण के इतना मसाइल है, हमारा भरोसा लोकल के ऊपर है। आप मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। हम बिल्कुल टीम के साथ, खादरी साहब, चौधरी साहब, हमारा अक्षत बागारी जी, हमारे डॉक्टर साहब का दरवाजा खुला था, बंद हो गया। क्यों, हमारे गुस्से तो नहीं ना? नहीं तो मेरा खोपा आके क्या भी बोल रहे, उनको गुस्सा होंगे ना। उनको भी बोलो, उनको भी बोलो, कांग्रेस वाले यहाँ नहीं काम कर रहे, बिल्कुल हमारे जेडीएस को सपोर्ट करो बोलते हुए सभी लोग आज इतना प्यार से हमारा सुने। गलत है फिर मैं कल परसों आता, मेरे को बिठा के गाले दो। अभी वोट तो 10 तारीख को है, जरूर गाले दो, क्योंकि मेरे को इस गांव से प्यार है। आगे मंत्री बनने का 5 बार मंत्री बनते गद्दे गेट चले गया मैं। जब जब भी मंत्री बनता हूँ मेरे को गिराते हैं, जब जब भी मंत्री बनता हूँ टिकट मेरा चले जाता। तो मैं बोला ऊपर वाले को, भगवान मेरे पास कैपेसिटी है, आज ने कल बसवा कल्याण से नाम पूरा हिंदुस्तान में ऊंचा करके बनाने का ताकत आपने हमको दी है। आगे जगह में वक्त आता है, वक्त का इंतजार में हूं मैं, लेकिन बसवा कल्याण को किसी को ऐसा बांट के खाने में नहीं देता। जब तक मेरे पास जान है, जब तक मैं आपके साथ हूँ। सबको नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय बसवा कल्याण, धन्यवाद।